नमस्कार बच्चों, मैं हूं शाम कुमार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। पहले मैं इसको 2 भाग बना चुका हूं, अभी तीसरा भाग है। देखो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं एल्कीन के बारे में, एल्केन के बारे में और एल्काइन के बारे में। तो आज हम एल्काइन के विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखो, जो एल्काइन होता है उसका जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। जो उसकी पहचान होती है, जो यौगिक होगा आपका, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे। और जो नाम है आपको पता ही है, जो यौगिक है उसके अंदर जो नाम होगा आ, ई, एन, आ, ई और न होगा। और नेमिंग में भी ऐसे करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जब इनका नाम लिखते हैं तो पहले कार्बन की संख्या, फिर उनको ग्रुप में देखते हैं कि वो एल्केन ग्रुप में आता है, एल्कीन में आता है या एल्काइन में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, CH, ये है आपका CH, 3 आबंध CH। अब मैंने इसका नाम देना है, तो 1 और 2 के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं हम, 8। मैंने आपको बताया था अगर ये एल्किन में आता तो आपने क्या लगाना है, जो बाद में है आ, ई और न, तो क्या बन जाएगा, एथाइन। तो ये बन जाएगा आपके इनका नाम। अब इसकी आपने क्या देखना है, संरचना। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, इसकी संरचना। तो मैं यहाँ पर सामने इसकी संरचना बनाता हूँ। C हाइड्रोजन, 3 आबंध और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गई इसकी, ये क्या बन गई, संरचना। इसको क्या बोलते हैं हम, संरचना। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाता हूँ यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले संरचना के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएगी। देखो, आपने क्या लेना है, कार्बन। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 4। पहले आप राउंड भी बना सकते हो, एक राउंड बना लो और इसके मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 2 3 और 1 4। जो ये कार्बन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे मैंने और 1 क्यों लिखा, ये डायग्राम के हिसाब से है। जैसे आपने संरचना बनाई तो इस हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनों को लिखना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो आगे भी क्या है, कार्बन है, तो इसके भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन ये इस वाले के थे और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये वाले। तो यहाँ लिख दो, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दो। कुल कितने हो गए, 6। और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ था, तो 3 इसके और 1 ये 4, और 3 इसके और 1 ये 4। साथ में क्या लगी थी आपकी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी एक अपने इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने डिनोट कर दिया डॉट से। यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिख दिया मैंने, डॉट। तो ये क्या आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब इसके देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ, यहाँ पर और इस वाले पे, तो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2, ये दोनों गिने जाएंगे। हाइड्रोजन वाला भी, कार्बन का 2 और 6 ये 2। तो कार्बन के पूरे कितने लोगे, पूरे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाथ रखता हूँ, हाइड्रोजन गिनो, 1 और 2। तो हाइड्रोजन के पूरे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पर इस कार्बन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर जाऊँ और हाइड्रोजन को हाइड कर लो तो 8 इलेक्ट्रॉन, 6 ये और 2 ये। अगर इस हाइड्रोजन की बात कर जाऊँ तो ये क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन को और इसका इन्होंने शेयर कर लिया। तो ये आया कैसे, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आपने पता ही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके हों। ये अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वीडियो देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देखो, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6। तो आपको पता जो K सेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में कुल
8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन परमाणु के संख्या के हिसाब से कितने आएंगे 4। तो इसको 8 को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। इसलिए जो मैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ ना पहले, तो वो बाहर वाले कक्ष में लिखता हूँ। सेम देखो हाइड्रोजन, परमाणु संख्या है 1, के में कितने कुल इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, लेकिन अब इसके परमाणु संख्या के हिसाब से इसमें के में कितना आएगा 1, तो 2 को पूरा करने के लिए कितनी जरूरत है उसको 1 की, तो 1 के साथ वो शेयर कर लेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वो पूरे हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा, देखो ध्यान से, मैंने दिया CH3 C 3 R1 और CH। इसकी सबसे पहले आपने क्या करनी है, संरचना बनानी है। संरचना कैसे बनेगी, C 1H 2H और 3H, सामने कार्बन के साथ सिंगल R1 है, और ये C और ये H। अगर नाम की बात कर दो जाऊँ तो नाम क्या बोलेंगे इसको, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम प्रोप। तो किस में 3 R1 किस में आता है, एल्काइन में, पहले बताया था आपको, तो क्या लिखते हैं न, प्रोपाइन बन जाएगा आपका इसका नाम। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखो, इसके हिसाब से बनेगी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो ये C है, अब 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं मैंने, जो बाहर वाले कक्ष में है, मैंने बताया था कि बाहर वाले जो कक्ष है उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिखो फिर 1 2 3 और 4, ये मैंने इसके डायग्राम के हिसाब से लिखे। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, इस हाइड्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, इस हाइड्रोजन का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, और इस हाइड्रोजन का भी अपने एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लिख दो। अब देखो तो सामने किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से, तो इस वाले कार्बन का भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ लिख दिया। अब एक तो इसका हो गया, 3 यहाँ पर लिख दो। तो क्या करेगा आगे, कार्बन से जुड़ा हुआ है इस C से, तो यहाँ एक और कार्बन लिख दो और इसको ऐसे शेयर कर दो। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके हैं, इसके भी आएंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख दो 3। क्यों, क्योंकि ये R1 बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर। ये C वाले इसके हैं और ये वाले इसके हैं जो ब्लैक कलर के हैं, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी हाइड्रोजन, और ये वाला इसका है ये। देखो फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे अपने। देखो जो कार्बन है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए यहाँ हाथ रखो, देखो काउंट करो, 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये हाइड्रोजन के, और एक इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। हाइड्रोजन के देखो यहाँ पर क्या हो गए, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम ऐसे ही जो बीच वाला कार्बन है इसके भी 6 यहाँ हो गया, 2 इसके साथ हो गए, और सेम इसके भी 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस तरह से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह से वो सहसंयोजक आवर्धन बनाता है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। बच्चों बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में आवर्धन बनता है तो उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में किसी भी तत्व के बीच में 2 आबंध है तो उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और जब भी किसी कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध है या कोई और एलिमेंट है जहाँ पर उनके बीच में क्या 3 आबंध है, तो उनके बीच में 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। वो क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक आबंध बनाते हैं, और 2 अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 और 6 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, 3 आबंध बनाएंगे। क्योंकि 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इस कार्बन के और 3 इसके होंगे। वो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ, 2 वाले में मैं पहले बता चुका हूँ और 1 वाले में भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध है तो 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। वो एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूँ। या फिर आप एग्जाम्पल रखो ये N2 का, जैसे क्या है जिसका फॉर्मूला होता है 3N इनके बीच में। तो आपने पता ही है जो N है परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी 7, K में कितने आएंगे 2, L में कितने आएंगे 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 3 तो यहाँ पर लिख दो, 1 2 3 और 1 4
और एक 5। सेम इस n के भी होंगे। तो इस n के लिए, इस n के, ये तो इसके 3 थे, इस n के भी होंगे। तो 4, 5 और 6 और 2 इसके हैं, यानी 3 तो ये होंगे और 2। तो इस तरह से देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं इसके नाइट्रोजन के, क्योंकि इसको 8 को पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की, क्योंकि के सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से साझा कर लेंगे। 6 तो ये होंगे इसके, 2 ये होंगे 8। सेम इसके भी 6 ये और 3 ये। तो इस चीज़ से ध्यान रखना कि जब 3 आबंद आए किसी भी तत्व के बीच में तो 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ये डायग्राम थोड़ा साफ सा कर लेना, मैं इसको बिल्कुल क्लियरली करके दिखाता हूँ। देखो दोबारा बनाता हूँ मैं। ये है आपका। तो सबसे पहले आपने क्या करना, डायग्राम कुछ बड़ा बना देना, बिल्कुल बड़ा। अब यहाँ लिख दो इस डायग्राम के हिसाब से। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर लिख सकते हो आप। तो इस n के भी अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ लिख दिए पर। और इस n के भी अपने इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और ये कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पूरे हो गए। जैसे O2 की अगर मैं बात कर जाऊँ, जिसका फार्मूला क्या होता है? O डबल बॉन्ड O। अब इनके बीच में क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। देखो फिर सबसे पहले O बनानी है और डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेना है। इसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिख दो यहाँ पर। 2, 2, 4। अब आपने पता ही है कि जो ऑक्सीजन है परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 8। तो K में कितने आएंगे? 2। L में कितने आएंगे? 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो पहले। 2, 2, 4, 2, 6। तो सेम यहाँ पर एक ऑक्सीजन बना दो सामने इसकी। इसका बड़ा डायग्राम बना दो एक। तो इस ऑक्सीजन के भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए। 2, 4, 6। देखो अभी इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। 2, 2, 4, 4, 8। अब इस वाले के भी 8 पूरे हो गए, क्योंकि इसको 8 को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, वो 2 के साथ शेयर कर लिए इन्होंने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।